देहरादून के जाने माने पेट्रोलियम विश्वविद्यालय में 21वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर एकेडमिक व शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कार्यक्रम में 2656 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। आइए सुनते हैं मुख्य अतिथि और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने क्या कुछ कहा। आज यूपीएससी यूनिवर्सिटी के 21वें कॉन्वोकेशन में प्रतिभाग किया। आज बहुत खुशी हुई। खुशी इसलिए हुई कि आज हमारे परिवार के 4000 स्टूडेंट्स ने अवार्ड्स डिग्री ली हैं, हमारे पीएचडी और गोल्ड मेडल्स जीते हैं। मैं जब इन युवा को देखता हूँ कि किस वाइब्रेशन से, किस एनर्जी से वो कार्य करते हैं, तो एक विश्वास सा पैदा हो जाता है। सचमुच ऐसा लगता है कि जो हम सब पूरे राष्ट्र का, पूरे समाज का, हम सब का सपना है कि भारत को किस दिशा में जाना है, 2047 में किस प्रकार से विकसित राष्ट्र बनना है, किस प्रकार विश्व गुरु बनना है, तो ऐसा लगता है ये सच होने वाला है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस यूनिवर्सिटी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिस प्रकार से ये एक्सीलेंस की तरफ में जा रहे हैं, जो इनकी रैंकिंग है, रिकॉर्ड अचीव किए हैं, जिस प्रकार इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिसर्च के ऊपर में है। अभी हाल ही में एक मेटावर्स का प्रोग्राम शुरू किया है। पूरा मैं कहूँगा कि आप कहीं पर भी देख लीजिए, ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसने मेटावर्स का एक चैलेंज लिया है। क्योंकि जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में, एनर्जी सेक्टर के ऊपर में, कम्युनिकेशन के इलाके के अंदर में किस प्रकार प्रोग्रेस करें। इस यूनिवर्सिटी की 3 डिपार्टमेंट है जो मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगती है। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी। अपने आप में उनका जो दायरा है, स्टैंडर्ड है, जिस प्रकार की रिसर्च पब्लिकेशन करते हैं, जो उनके कार्य हैं, उनको किस प्रकार पूरे वर्ल्ड में साइटेशंस मिल रहे हैं, वो अपने आप में अलग है। दूसरा है मास मीडिया, मॉडर्न मीडिया, और ये पूरा कम्युनिकेशन का जो नया क्षेत्र है, मेटावर्स है, ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। ये यूनिवर्सिटी जिस प्रकार से अपनी एक अलग पहचान बना रही है, एक एक्सक्लूसिव, एक नए इलाके की तरफ में सोच बढ़ा रही है। और तीसरा है कि जो इस यूनिवर्सिटी का केमिकल इंजीनियरिंग और इन सब के क्षेत्र के अंदर में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा है। मेरे को तो बहुत खुशी है कि जिस प्रकार ये यूनिवर्सिटी हमारे पूरे भारत के लिए, हमारे राज्य के लिए, पहले भी आपको याद होगा कि सस्टेनेबिलिटी फेयर किया था कि किस प्रकार सस्टेनेबिलिटी को एक मुद्दा बनाया जाए, ताकि जो बोला है विकास के लिए किस प्रकार करें। इस यूनिवर्सिटी ने एक और मुद्दा अपने हाथ में लिया है कि किस प्रकार हरिद्वार के अंदर में उसको एकदम प्लास्टिक फ्री बनाया जाए। जो यहाँ की केमिकल इंजीनियरिंग की शाखा है, उसके अंदर में एक नया प्रोडक्ट बनाया है जिससे प्लास्टिक को मेल्ट करके उस प्रोसेस से उसको बायोफ्यूल में चेंज कर देते हैं। मुझे तो मैं जब बात कर रहा था चेयरमैन साहब से, वाइस चांसलर साहब से, और आपसे बात कर रहा था, तो एक और हमने एक निश्चय सा लिया है कि ये यूनिवर्सिटी एक अपना एक रिसर्च को आइडेंटिफाई करेगी जो पूरा उत्तराखंड के लिए एक अलग ही एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी। तो जैसे डिस्कशन किया तो उन्होंने ये आपस में इकट्ठा डिसाइड किया कि दिस विल बी हाउ टू ब्रिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी एंड डिजिटेशन की रेवोल्यूशन इन उत्तराखंड। और मुझे बहुत खुशी है कि ये यूनिवर्सिटी जो भी बोलती है वो कार्य को पूरा कर देती है। एक और बहुत टचिंग बात लगी जो हमारे पूरे परिवार के लिए इम्पोर्टेंट है, इन्होंने इस साल 30 करोड़ की स्कॉलरशिप दी। आज एक बहुत टचिंग बात हुई कि जो चेयरमैन साहब हैं, शरद साहब हैं, उन्होंने एक जूली के बारे में जिक्र किया। जब कोई संस्था हमारे अंत्योदय जिसके पास में नहीं है, गरीब है, जो वंचित रहे हैं, उनको कैसे आगे लेके आए, उसके जिक्र किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी परिवार जब अपना वंचित लोगों के बारे में सोचता है, जो लाइन में सबसे लास्ट है उनके बारे में सोचता है, तो ये बहुत पुण्य की और बहुत सेवा की सोच है। आज जब
हम पूरे गोल्ड मेडल और अवार्ड्स दे रहे थे, तो उनके अंदर में एक अलग ऊर्जा, एक अलग उत्साह और एक अलग संकल्प की झलक आ रही थी। मुझे तो आज एज ए गवर्नर लगता है कि ये यूनिवर्सिटी एक ऐसा स्थान है, स्थान नहीं, ये एक मंदिर है, ये विद्या का मंदिर है, जो हमको एक अलग लेवल के ऊपर में, शिक्षा के ऊपर में, समाज सेवा के ऊपर में, रिसर्च के ऊपर में, इनोवेशन में बहुत ऊपर लेके जाएगा। आज सच में बहुत खुशी, और मैं पूरे परिवार के साथ ये साझा करना चाहता हूँ। मैं आपसे भी, मीडिया के भाई बंधुओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ का प्रसार कीजिए कि जो भी भारत का मार्ग है, जो दिशा है, जो हमारे युवा है, जो युवा शक्ति है, उनमें जो एनर्जी और प्रतिभा और एक वाइब्रेशन है, ये हम सबको विश्व गुरु, आत्मनिर्भर भारत और सर्वश्रेष्ठ भारत की तरफ ले जा रहा है। एंड वन थिंग इज डेफिनेट, दैट 2047 के अंदर में जो हमारी स्थिति होगी वो बिल्कुल अलग होगी। इनमें 15 स्वर्ण पदक, 61 रजत पदक भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान सभी ने डिग्री पाने वाले युवा छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान ही बताया गया कि विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया में 100% प्लेसमेंट हुई है। साथ ही अधिकतम पैकेज 36 लाख रुपए प्रतिवर्ष का मिला है। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर राम शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय की अपनी एक अलग विश्वसनीयता है और वर्षों से सभी का विश्वास हम पर कायम है। हमारी दूरदर्शी सोच और दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ने के इरादे के चलते हमने हमेशा खास काम किया है। वहीं राज्यपाल ने सभी को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जाहिर की कि विश्वविद्यालय इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। आइए सुनते हैं उत्तराखंड पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर राम शर्मा ने क्या कुछ कहा। देखिए, जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है, बहुत एक सेलिब्रेशन होता है कि इतने सालों की मेहनत जो स्टूडेंट्स करते हैं, और सिर्फ वो 2-4 साल नहीं, जो स्कूलिंग जब से आप शुरू करते हैं, इच्छा होती है यूनिवर्सिटी में जाएं, कॉलेज में जाएं, तो आज एक तरीके का एक माइलस्टोन होता है स्टूडेंट्स के लिए, और यूनिवर्सिटी के लिए, फैकल्टी के लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को उस मकाम तक ले आए। तो मुझे बहुत खुशी है। आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट्स। एंड एज आई सेड इनसाइड की जो जिस टाइम पे ये ग्रेजुएट कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं दुनिया में, वो इतना खूबसूरत टाइम है इंडिया के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक बच्चे को यहाँ पे 4 ऑफ़र मिलते हैं। कैन यू इमेजिन कि आप 4 जॉब ऑफ़र हैं, आप इससे पहले आप ग्रेजुएट हों, आपके पास अपनी कंपनीज स्टार्टअप करने का मौका है, इकोनॉमी की ग्रोथ इतनी अच्छी है, तो उससे और भी अच्छा लगता है। और मुझे जो कॉन्वोकेशन में मेरे लिए जो सबसे अच्छी एक बात होती है, इट्स वेरी पर्सनल, कि जब मैं पेरेंट्स की आंखों में वो खुशी देखता हूँ, खुशी के आंसू भी होते हैं कभी, बट उसका कोई जवाब नहीं है। सच में मेरे लिए आने का मकसद वही होता है कि मैं उन पेरेंट्स से मिल सकूँ और उनको देख सकूँ कि कैसे जो सपने उन्होंने शायद अपने लिए कभी देखे थे, अब वो साकार हो रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी के लिए इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट वी आर होल्डिंग आवर 21st कॉन्वोकेशन। और 20 सालों में कितना कुछ बदल गया। जो 100-150 बच्चों पास आउट होते थे, अब 4,500 के ऊपर बच्चा पास आउट हो रहा है। और यूनिवर्सिटी, पहले हम नेशनल रैंकिंग की बात करते थे, अब हम इंटरनेशनल रैंकिंग की बात कर रहे हैं कि वी आर अमंग्स द टॉप 800 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। हमारा टारगेट भी है कि हम टॉप 500 में पहुँचे, और इंडिया में 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वहाँ तक पहुँची हैं। सो जो शिक्षा में हम काम कर रहे हैं वो राज्य तक सीमित ना रह जाए, देश तक सीमित ना रह जाए, बल्कि इंटरनेशनल भी हो सके। तो ये हमारा पूरा मिशन है जिस पे हम काम करेंगे। और आज मुझे सिल्वर मेडल मिला है क्योंकि अपने बैच में टॉप करने के लिए। मेरा यूपीएस में अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा है, फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक। बहुत ही अच्छे दोस्त मिले, बहुत ही अच्छे टीचर्स और पेरेंट गाइडेंस मिली यहाँ पे, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आगे के लिए मैं जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ अपने लॉ ग्रेजुएशन के बाद।